हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पढ़ाना बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो 10/6/2023 को एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, उसका ये प्रश्न पत्र है। इसमें हम सामान्य हिंदी को सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को। और क्या होता है, बिहार डीएलएड में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को करके जाइएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस को करके जाइएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ से आपका सामान्य हिंदी स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए है, इस पुस्तक के दाम अधिक हैं। ऑप्शन नंबर 2 बी है आपका, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। ऑप्शन सी है, पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है। ऑप्शन डी है, कल वहाँ आलोक को जाना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस पुस्तक के दाम अधिक हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पुस्तक और दाम दोनों जो है ये आपका संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक वचन संज्ञा है। इसके लिए के का उपयोग नहीं करते हैं, हम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे का उपयोग करेंगे हम। इस पुस्तक का दाम अधिक है, के दाम अधिक है नहीं उपयोग करेंगे हम, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, समास पदबंध। समास जो पदबंध है वो पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। आप कल कहाँ गए थे, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे आप कल कहाँ गए थे, कहाँ आ गया ना यहाँ पे, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है आपका, लक्षणा आता है। क्या आता है आपका, लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा, ठीक है। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा इसको, तो विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो स्थान के अनुसार, ठीक है ना, यथास्थान का मतलब क्या हो जाएगा, स्थान के अनुसार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विषय वरी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है मानवीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है। मीन्स आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दिलासा देना, किसी को दिलासा देना का मतलब होता है आंसू पोंछना, ये मुहावरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह रात भर जागता रहा है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, वह रात भर जागता रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये जो भर लिखा हुआ है ये आपका क्या है, कर्म है या फिर निपात है, फिर कर्ता है या फिर क्रिया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, निपात है, ठीक है। देखिए ये जो होता है यह बल प्रदायक में बलदायक निपात का उदाहरण है। ये किसका है, बलदायक निपात का उदाहरण है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से वाक्य सौंदर्य छिन्न हो जाए, क्या कहलाता है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शब्दालंकार कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपका समास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो समास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? देखिए इसको अगर विग्रह करेंगे हम तो चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, ठीक है ना। तो यह आपका क्या है? बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज जो है यह आपका बहुब्रीहि समास है, मीन्स चार भुजाओं वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। ऑप्शन बी है राम और सीता आई थी। ऑप्शन सी है विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ। और ऑप्शन डी है मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 12 है वाच्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 4 भेद हैं, ऑप्शन बी है 3 भेद हैं, ऑप्शन सी 5 है और ऑप्शन डी है 2 भेद हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं वाच्य के। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। ठीक है, स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीर रस में। ठीक है, वीर रस में आपका ओज गुण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सवैया में कितने चरण होते हैं? तो सवैया में आपके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब से हैं आँख लगी, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो अलंकार से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास आवाज़। ये आपका अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। छंद के 8 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है सीता विधेय, ऑप्शन बी है किताब उद्देश्य, ऑप्शन सी है सीता उद्देश्य, ऑप्शन डी है पढ़ती है उद्देश्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता उद्देश्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। ठीक है ना, ये 19 जो आपका क्वेश्चन नंबर है ये पूरे को आपका जो एक गद्यांश दिया हुआ है ये पूरा गद्यांश पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ देर के लिए होल्ड करके ये पूरा गद्यांश पढ़िएगा। उसके बाद फिर नीचे में भी है आपका कुछ गद्यांश का पार्ट, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आपके एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका कि भगवान राम ने किसका संहार किया? ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, राक्षसों का। ठीक है ना, भगवान राम ने किसका संहार किया था? तो राक्षसों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चंदन विष वयोप नहीं लपटे रहता भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अतद गुण ये अलंकार है, अतद गुण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका मुहावरा है। ठीक है ना, टांग अड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अड़चन डालना,
किसी चीज़ में अड़चन डालना को ही कहते हैं हम टांग अड़ाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी में अलंकार है। ऑप्शन ए है श्लेष, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है रूपक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नील परिधान। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है रूपक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा। नंबर 24 है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है तो क्या आता है आपका? शाब्दी व्यंजना आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? ठीक है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये आपके हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ये आपका जो है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है PYQ है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम अगले वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।